जय श्री राम। आज साधक का प्रश्न है कि घर में अगर बुजुर्ग तंग करें तो हम ऐसी अवस्था में क्या करें। मैं आपसे आग्रह करूंगा, घर के बुजुर्ग बच्चों को कभी भी तंग नहीं करते। उनके जीवन का अनुभव, उन्होंने अपने आप को जो इतने दिनों तक तपाया है, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए, अपने बच्चों को उत्थान करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए उन्होंने जो घोर साधनाएं किया है, अपने सुख की, अपने जीवन में शौक की, अपने समस्त सुखों की जो आहुतियाँ दी हैं, उस आहुतियों के बाद में जो उनके जीवन का एक अनुभव है, उस अनुभव से आपको सचेत करते हैं। उनकी बातें कभी कभी हमें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन वो बुरी नहीं होती, भले ही कड़वी लगती हैं। जिस प्रकार से रोगी व्यक्ति कड़वी दवाइयों को नहीं खाता है और नुकसान भोगता है, उसी तरह से हम भी बुजुर्गों की बात, वह अनुभवशील बातें जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी औषधियों का काम करने वाली हैं, जिससे हम सचेत होने वाले हैं और बड़ी से बड़ी गलतियों से हम बचने वाले हैं। उन गलतियों से बचने के लिए जो बुजुर्ग हमें सुझाव देते हैं, उसे तो समेट करके रखना चाहिए और अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए। जो व्यक्ति बुजुर्गों के पास में बैठता है, बुजुर्गों के सानिध्य में रहता है, उनके अनुभव को सुनता है, अपने जीवन में आत्मसात करता है, वह कभी भी समस्याओं से ग्रस्त नहीं होता। शायद अगर महाभारत के युद्ध में गंगापुत्र भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा, जिन्होंने जीवन के अनेक पड़ावों को पार करते हुए अनेक तजुर्बा को अर्जित किया है, गंगापुत्र भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अगर इनके अनुभव को वह दुर्योधन ले लिया होता, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि महाभारत जैसा युद्ध कभी भी नहीं होता। भीष्म पितामह की अवहेलना करना, उनको बार बार उलाहना देना, उनको नकारना, उनके अनुभव को न लेने के कारण ही दुर्योधन ने अपने 99 भाइयों को खोया और अपने प्राण की आहुति भी देनी पड़ी। अगर धृतराष्ट्र गंगापुत्र भीष्म पितामह की बात मान लेता, बुजुर्ग की बात मान लेता, तो शायद वह महाभारत जैसा युद्ध और सपुत्रों की बलि नहीं चढ़ानी पड़ती। इसलिए अपने घरों में आपके अपने माता पिता, दादा दादी या जो भी बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान अवश्य करें। बुजुर्गों के सम्मान से स्वयं नारायण प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं, जो अपने घर में माता पिता की, बुजुर्गों की सेवा करता है, बुजुर्गों को भोजन कराने के पश्चात जो भोजन ग्रहण करता है, वह व्यक्ति मेरी ही पूजा करता है और मेरी पूजा का उसे समस्त फल प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी अपने घर में बुजुर्गों को अपमानित न करें, बुजुर्गों का दिल न दुखाएं। अगर बुजुर्गों का दिल थोड़ा सा भी आपके कर्म से दुखा, उनके आंख से आंसू आया, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके द्वारा की गई बड़ी से बड़ी पूजा, बड़ा से बड़ा अनुष्ठान या बड़ा से बड़ा दान भी निष्फल हो जाता है। अगर किसी बुजुर्ग के चेहरे में आपके किसी भी कर्म से मुस्कान आई, तो आपके कई दानों का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, जिस घर में बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए जाते हैं और मुस्कुराते हुए चेहरे से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो उन्हें उनके जीवन की बड़ी से बड़ी घटनाएं, उनके जीवन की बड़ी से बड़ी घातें अपने आप कट जाती हैं। इसलिए स्वयं आप अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करें और बच्चों को भी सम्मान करने की प्रेरणा दें। जय श्री राम।